बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11 क्लास की न्यू इंग्लिश बुक का चैप्टर 8 अ वॉइस टू द सिटी ऑफ लायंस। इसके हम MCQs और एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। आपको वर्ड्स दिए हैं कॉलम ए में, उनकी मीनिंग लिखनी है आपको कॉलम बी में। पहला वर्ड है शिमरिंग, मीनिंग है इसकी शाइनिंग, झिलमिलाता हुआ, झिलमिलाना। नंबर 2 पे है एंकर्ड, टू होल्ड इन प्लेस इन द वाटर बाय एन एंकर, लंगर अंदाज होना। नंबर 3 पे है मॉथ, ये है एन इंसेक्ट, परवाना या तितली नुमा कीड़ा। फिर है हैगल, बार्गेन स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, मोल तोल करना। फिर है हेल, टू ग्रीट विद एंथुसियास्टिक अप्रूवल, पुरजोश इस्तकबाल करना। नंबर 6 है कॉजवे, अ रेस्ड रोड और ट्रैक अक्रॉस लो और वेट ग्राउंड, ऊंची सड़क या गीली ज़मीन के पार। फिर ये नंबर 7 पे है इंसेसेंटली, विदाउट इंटरप्शन, लगातार। नंबर 8 पे है ट्रांसग्रेशन, एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, हुकूमतूली खिलाफ वर्जी करना कानून की। नंबर 9 पे सीरीन, काम और पीसफुल, पुरसुकून। नंबर 10 है वेसल, अ शिप और लार्ज बोट, एक जहाज़ या बड़ी कश्ती। नंबर 11 है डॉग्ड, अ शिप कम इनटू अ डॉग एंड टाइड अप, जहाज़ का बंदरगाह पे आकर बंधन बांधना। नंबर 12 पे है क्रू, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप, जहाज़ का अमला। एक्सरसाइज 2 है हमारी, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेंशन इन द टेक्स्ट एंड नोट डाउन। टेक्स्ट में, लेसन में जो मालूमात दी गई है वो लिखनी है यहाँ पर। नेम ऑफ सिटीज़, यहाँ जो लेसन में जिक्र किया गया है जिन सिटीज़ का, वो है सिंगापुर, जोहर, हांगकांग, कराची और केमारी। नेम ऑफ कम्युनिटीज़, मुस्लिम, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। फिर है प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, फ्यूल, फूड, रॉ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज, इनमें है बार्जेस, बोट्स, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, शिप्स एंड ट्रक्स। फिर है एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इसमें स्पोर्ट्स, स्पीचेस और डिबेट है। फिर फेमस प्लेसेस हैं, ये है पोर्ट क्लाइंग, चंगी विलेज, मस्जिद सुल्तान, अरब स्ट्रीट, रफल पल्स और मनोरा। एक्सरसाइज 3 है, रीड द स्टेटमेंट एंड सर्किल द करेक्ट ऑप्शन, सर्किल करना है ऑप्शन को। नंबर 1 है सिंगापुर इज़ लोकेटेड इन, ये है साउथ एशिया, ए आएगा। नंबर 2 है डेश इज़ नॉट एन अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, फ्रेंच इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। नंबर 3 है डेश द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज़ लिविंग फार अवे फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट से दूर 80% आबादी रहती है। 4 है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर इज़ रफल्स पल्स, सी है ये। नंबर 5 पे है सिंगापुर इज़ कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस, अपनी सफाई की वजह से मिस्टर क्लीन कहलाता है। नंबर 6 है डेश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज़ रीज़नेबल फॉर परचेज, तो ये अरब स्ट्रीट है जहाँ के जाके भाव ताव कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, इसलिए ये रीज़नेबल है ख़रीदारी के सिलसिले में। नंबर 7 है डेश सिटी इज़ 1 माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर, तो 1 मील दूर, ये बी है, जोहर सिटी है। 8 है द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डेश एरिया, तो ये है 225 स्क्वायर माइल्स, ए। 9 है इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन डेश, तो ये है ए, चेंग वैली। और 10 है विच वन इज़ कॉमन इन सिंगापुर मार्केट्स, तो ये है बी, बार्गेनिंग, वहाँ भाव ताव कर सकते हैं आप मार्केट में। एक्सरसाइज 5 है, ये आपको इडियम्स और फ्रेजल एक्सप्रेशन दी गई हैं और इनकी मीनिंग लिखनी है और उनको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो नंबर 1 है नैरो एंड डार्क, तंगो तारीख, स्मॉल एंड अनलेट।
द रोड दैट लीड्स टू द होटल इज़ नैरो एंड डार्क। नंबर 2 है एवरी नुक एंड कॉर्नर, जगह जगह हर मोड़ पर चप्पे चप्पे पर। एवरीवेयर देर आर सेवरल स्वीट शॉप्स इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। फिर है हसल एंड बसल, अफरा तफरी, हंगामा, शोर शराबा वगैरह। ये शोर शराबा यानी कि शहरों का या इस तरह कहीं किसी ख़ास जगह पे काम के सिलसिले में जो होता है। अ बिजी एक्टिविटी यूजुअली इन नॉइजी सराउंडिंग्स। ही मूव टू अ फार्म टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द बिग सिटी। नंबर 4 है फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, मशरक़ और मगरिब का इम्तिज़ाज विद बोथ ईस्ट एंड वेस्ट क्वालिटीज़। द रेस्टोरेंट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द कुज़ीन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। जो रेस्टोरेंट है वो मशरक़ और मगरिब के खानों का इम्तिज़ाज है वहाँ पर। डॉट ऑन द मैप, ये है मैप पर छोटा सा नुक्ते जैसा। अ वेरी स्मॉल country on the map. Singapore is a small country. It looks like a dot on the map. Number 6 है earthen lamp surrounded by moths, परवानों से घिरा हुआ चिराग। तो a crowded and bright place. The port of Singapore seems like an earthen lamp surrounded by moths. Number 7 है in letter and spirit, उसूलों पर अमल करना। Completely follow the rules. The law will be followed in letter and spirit. नंबर 8 है शॉपर्स पैराडाइज, ख़रीदारों की जन्नत। अ मार्केट दैट हैज़ ऑल काइंड ऑफ शॉप्स, जहाँ हर तरह की शॉप्स मौजूद हों। दिस मॉल इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज। एक्सरसाइज 4 है क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर सिटी। सिंगापुर इज़ अ सनी एंड ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया। सिंगापुर जुनूब मशरक़ी एशिया का एक रोशन और ख़ूबसूरत ट्रॉपिकल जजीरा है। ट्रॉपिकल होता है गर्म इलाके वाला जजीरा है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज आइलैंड सराउंडेड बाय 62 स्मॉलर आइलैंड्स, और ये एक बड़ा जजीरा है जो कि 62 छोटे जजीरों से घिरा हुआ है। इट इज़ अ फ्री पोर्ट एंड अ मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप्स। ये एक मुफ्त बंदरगाह फ्री पोर्ट है जहाँ की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती और बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन का एक बड़ा मरकज़ है। नंबर 2 है वाटर बार्जेस एंड हाउ आर दीज ऑपरेटेड। ये बार्ज क्या हैं और ये कैसे चलाए जाते हैं। अ बार्ज इज़ अ काइंड ऑफ कार्गो कैरिंग वेसल्स। बार्ज जो हैं एक किस्म की मालबरदार कश्तियाँ हैं। बार्जेस डोंट हैव अ मोटर और इंजन एंड डोंट मूव इंडिपेंडेंटली। बार्जेस में मोटर वो इंजन वगैरह नहीं होते, मोटर या इंजन, और ये खुद से हरकत नहीं करती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ मोटर बोट, और ये एक मोटर बोट की वजह की हेल्प से हरकत करती हैं। यानी कि ये बड़े बड़े कश्ती या जो भी हैं इनको मोटर बोट आगे अलग लगती है और मोटर बोट इनको खींच के ले जाती है, ये खुद से नहीं चलती। नंबर 3 है हाउ इज़ सिंगापुर कनेक्टेड टू मलेशिया। मलेशिया से सिंगापुर कैसे जुड़ता है। एंड द टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय अ कॉजवे, अ ब्रिज एंड अ रेलवे ट्रैक अलोंग द ब्रिज। तो ये दोनों मालिक जो हैं एक सड़क के ज़रिए, एक पुल है और एक रेलवे ट्रैक के ज़रिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यानी कि 3 रास्ते हैं इनके जाने के। और कासवे होता है ये समंदर के बीचों बीच रास्ता बना हुआ होता है, उसको कासवे कहते हैं। ब्रिज पुल है और रेलवे ट्रैक है। ये 3 तरीक़ों से मलेशिया से जुड़ा हुआ है। नंबर 4 है डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। इसकी क्या अहमियत है सिंगापुर की पोर्ट की। सिंगापुर पोर्ट इज़ द सेकंड बिगेस्ट पोर्ट इन एशिया। एशिया की दूसरी बड़ी पोर्ट है ये। इट इज़ अ फ्री पोर्ट एंड अ मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप्स। ये फ्री पोर्ट है और बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन का एक अहम मरकज़ है। सिंगापुर पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है क्योंकि ये फ्री पोर्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा जहाज़ आते जाते रहते हैं और फिर फ्यूल भरवाना होता है। बीचों बीच ये समंदर के बीचों बीच मौजूद है, तो जाहिर है रास्ते में रुक के जैसे पेट्रोल भरते हैं इसी तरह इनको ही फ्यूल भरवाना होता है बहरी जहाज़ को। तो ये मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है और शिप्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंकर हेयर, और दुनिया भर से जहाज़ यहाँ लंगर अंदाज होते हैं। नंबर 5 है व्हाट आर द रीजंस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिंगापुर इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी लिटिल एरिया। बहुत कम रकबे के बावजूद सिंगापुर इतना खुशहाल मुल्क कैसे है।
सिंगापुर इज़ अ स्मॉल आइलैंड बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड वेल्दीएस्ट कंट्रीज़। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये एक खुशहाल और अमीर तरीन ममालिक में से एक है। मच ऑफ इट्स इनकम डिपेंड ऑन टूरिज़म, ट्रेड एंड शिप्स फ्रॉम ओवरसीज़। इसकी इनकम किस तरह होती है? ज़्यादातर टूरिज़म, सयाह आते हैं वहाँ पर, ट्रेड कर तिजारत की वजह से तिजारत होती है, और तमाम दुनिया भर से जहाज़ आते हैं, सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तो इससे इसको आमदनी होती है। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बिजनेस, शॉपिंग एंड लेजर। तो यहाँ दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं कारोबार के सिलसिले में, ख़रीदारी और तफरीह के लिए, और उन्हीं से ये इतना कमा लेता है कि अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है ये। क्वेश्चन 6 है, हाउ इज़ सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरियाज़ फॉर टूरिस्ट। सिंगापुर सयाहों के लिए पुरकशिश इलाकों में से एक कैसे है? सिंगापुर प्रोवाइड विजिटर्स विद द सेफेस्ट एनवायरनमेंट। एक तो ये सयाहों को बिल्कुल महफूज तरीन माहौल फराहम करता है, वहाँ कोई दहशतगर्दी वगैरह कुछ नहीं होती, मारपीट ऐसी नहीं होती, तो विज़िटर जो भी जाते हैं सयाह वो बिल्कुल महफूज होते हैं। देयर आर ऑल सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिंगापुर, और दूसरे वहाँ हर तरह के सयाहती मुकामात भी हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द शॉपर्स पैराडाइज, और ये इसे ख़रीदारों की जन्नत भी कहा जाता है, यानी चीज़ें बार्गेन करके हर तरह के लोग आके वहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू चीप रीजनेबल प्राइस, और चीज़ें यहाँ सस्ती और मुनासिब कीमत पे दस्तियाब होती हैं। देयर आर बिग होटल्स टू स्टे इन एंड स्मॉल रेस्टोरेंट टू एंजॉय द कुजीन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। अब वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए बड़े बड़े होटल हैं जिनमें लोग ठहर सकते हैं, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ मशरिक़ और मगरिब के हर तरह के खाने दस्तियाब हैं। कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो अवेलेबल, और आरामदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तियाब है, यानी यहाँ कम पैसों में भी जाके सैर की जा सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें क्योंकि वह आरामदा है, उसके बाद सस्ती चीज़ें हैं हर तरह की, तो आप बहुत ज़्यादा यानी अमीर होने भी ज़रूरी नहीं है यहाँ जाने के लिए। क्वेश्चन 7 है हमारा, हाउ डज सिंगापुर कीप इटसेल्फ क्लीन। सिंगापुर अपने आप को साफ़ कैसे रखता है? द पीपल ऑफ सिंगापुर हैव अ हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। सिंगापुर के लोगों को सफाई सुथराई की आदत भी है, जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन खैर यहाँ के लोगों का कसूर नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ आल्सो स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, और गवर्नमेंट भी सफाई के मामले में बहुत सख्त है। लार्ज फाइन्स आर इम्पोज फॉर लिटरिंग। कूड़ा करकट फेंकने पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन होता है, जुर्माना आयद होता है। गार्बेज कैंस आर एवरीवेयर, और कचरे के डब्बे जगह जगह मौजूद हैं। द लॉज आर स्ट्रिक्ट, और क़ानून सख्त है। एंड द पुलिस फोर्स इज़ ऑनेस्ट, और पुलिस फोर्स ईमानदार है। पाकिस्तान में कचरे की क्या वजह है? गार्बेज कैंस नहीं होते हर जगह, तो लोग क्या करें, कहीं खा के कचरा घर में भी ले जाएं, तो घर का कचरा भी तो कहीं फेंकना ही है ना, तो इसमें आवाम का ज़्यादा कसूर नहीं है। जब कचरे के डस्टबिन रखे होंगे तो लोग उसमें कचरा डालेंगे। दूसरी ये कि पुलिस को ईमानदार होना चाहिए, पुलिस ईमानदार नहीं, आप कचरा करें और 10 रुपये 20 रुपये दे दें पुलिस को कि कचरा, तो फिर इस तरह वो इतना कचरे से बचेंगे। अब यहाँ अगर कोई कचरा करता है तो फ़ौरन पुलिस उस पर फ़ाइन कर देती है, तो इसलिए ये साफ़ सुथरा रहता है। क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब एनी 4 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सिंगापुर। इसके 4 कोई दिलचस्प पहलू बताने। तो सिंगापुर मीन्स सिटी ऑफ लायंस, सिंगापुर का मतलब है शेरों का शहर। इट इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सरसब्ज़ तरीन मुल्कों में से एक है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड, इसे दुनिया का मिस्टर क्लीन तस्लीम किया जाता है क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरा है। देयर आर 4 नेशनल लैंग्वेजेस इन सिंगापुर, और सिंगापुर की 4 कौमी ज़बानें हैं। क्वेश्चन 9 है, वाई सिंगापुर इज़ कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। सिंगापुर को मशरक़ और मगरिब का इम्तिज़ाज क्यों कहा जाता है? सिंगापुर हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। सिंगापुर सकाफ़तों, ज़बान और मज़ाहिब की उसमें वहाँ बड़ी रेंज मौजूद है, बहुत से लोग मौजूद हैं, हर कल्चर के, हर ज़बान बोलने वाले और हर मज़हब के। इट्स कल्चर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एशियन एंड यूरोपियन कल्चर, और इसका कल्चर जो है वो यूरोप और एशिया की सकाफ़तों का मजमूआ है। सिंगापुर इज़ कॉल्ड अ कंट्री वेयर ईस्ट मीट्स वेस्ट। सिंगापुर ऐसा मुल्क है जो
जिसको कहा जाता है कि मशरक़ मगरिब से मिलता है। ऑल द कम्युनिटीज़ हैव देयर फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस विच आर सेलिब्रेटेड देयर विद ग्रेट एंथुसियाज्म और सेलिब्रेटेड देयर विद ग्रेट एंथुसियाज्म। तो ये जो सारे फेस्टिवल और ट्रेडिशन होते हैं वहाँ के हर कम्युनिटीज़ के, वो बहुत जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ फूड फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट आर अवेलेबल हेयर, और हर तरह का मशरक़ और मगरिब का खाना वहाँ दस्तियाब है। विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, इसलिए इसे मशरक़ और मगरिब का इम्तिजाज कहा जाता है। क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द एजुकेशन इन सिंगापुर। सिंगापुर में निज़ाम तालीम का हाल बताना है हमें। इन सिंगापुर गवर्नमेंट स्पेंड 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन एजुकेशन। सिंगापुर में हुकूमत जो है अपनी आमदनी का 25% तालीम पे खर्च करती है। सिटीजन्स आर एनकरेज टू गेट एन एजुकेशन एंड देयर इज़ इनफ प्रोविजन इन स्कूल्स टू अकोमोडेट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। तो अब यहाँ जो है जो शहरियों को तरगीब दी जाती है कि वो तालीम हासिल करें, और जगह स्कूलों में जगह होती है हर बच्चे को दाखिले की। ये नहीं कि ज़मीन पे बिठाना है या कुछ करना है, वहाँ सब बच्चों के लिए जगह होती है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाती है। द एक्सीलेंट एजुकेशन टाट इन दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेक्स अ स्टूडेंट टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट। और इन तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली बेहतरीन तालीम से तलबा जो हैं वो बासलाहियत और एतमाद बनते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर और MCQs। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।